दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस रियल में कमाल का बिजनेस है। ये एक सोचा समझा सिस्टमैटिक प्रोसेस है और ये वो एक ऐसा बिजनेस है जिसे 21st सेंचुरी का आने वाला सबसे ग्रोथ करने वाला बिजनेस माना जा रहा है। और ये बिजनेस आज से नहीं, पिछले 80 साल से 100 से ज़्यादा देशों में ये बिजनेस अच्छे से रन कर रहा हुआ है। और यही वो बिजनेस है जहाँ पे आपका एज, आपका बैकग्राउंड, आपका फैमिली, आपका जेंडर कोई मैटर नहीं करता है। आप किसी भी एज के हो, बैकग्राउंड के इस बिजनेस में आप शामिल हो सकते हैं। और केपीएमजी फिक्की भी यहाँ तक बताते हैं कि ये जो बिजनेस है आने वाले 2025 तक 64,500 करोड़ का हो जाएगा, यानी कि 10 गुना जंप करने वाला है 2025 तक इस बिजनेस। सोचिए, रियल में कमाल का बिजनेस है। इतना कमाल का बिजनेस होने के बावजूद भी इस बिजनेस में सिर्फ और सिर्फ 10% लोग ही इस बिजनेस में सक्सेस हो पाते हैं। बाकी के 90% लोग इस बिजनेस को बीच में ही क्विट कर देते हैं, वो सक्सेस नहीं हो पाते हैं। क्या कभी इस चीज़ को आपने सोचा है कि आखिर कौन से वो रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से ये 90% लोग बिजनेस तो करना चाहते हैं बट बिजनेस में फेल हो जाते हैं? जी हाँ, आज मैं बात करने जा रहा हूँ 5 सॉलिड रीज़न की जिसकी वजह से 90% लोग इस बिजनेस को अच्छे से रन नहीं कर पाते हैं और बीच में ही क्विट कर देते हैं। हाय, मैं विजय यादव वेलकम करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आपको कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी, सीखनी पड़ेंगी, कुछ चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा जिसमें आप तभी इस बिज़नेस में सक्सेस हो पाएंगे। अगर इस बिज़नेस को आप अपने दिमाग से करने जाएंगे तो बिज़नेस में आप फेल हो जाएंगे। चलिए, वन बाय वन करके आपको सारे रीजन बताता हूँ। नंबर 1, रॉन्ग एक्सपेक्टेशन या फिर रॉन्ग माइंडसेट। यहाँ पे लोग जो बिज़नेस में ज्वाइन करते हैं, आने से पहले उनकी जो थॉट होती है वो कुछ अलग होती है। कुछ लोग की थॉट ऐसी होती है कि जो बिज़नेस है लॉटरी लगाने जैसा बिज़नेस है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि इस बिज़नेस में आते ही महीने, 6 महीने, साल भर में मेरी जो इनकम है लाखों रुपए हो जाएंगी। बट ऐसा नहीं होता है। ये लोग आ तो जाते हैं बिज़नेस में, लेकिन जैसे बिज़नेस में काम करना स्टार्ट करते हैं, महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने बीतते हैं तो इनको रिजल्ट नहीं मिलता है। फील्ड में जाते नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिल पाता है, तो बीच में बिज़नेस को कट कर देते हैं और ये सक्सेस नहीं हो पाते हैं। साथ ही साथ इसका एक ड्रॉबैक और भी है, या ड्रॉबैक बोल लीजिए या फिर इसका बहुत बड़ी खूबसूरती बोल सकते हैं। ये जो बिज़नेस है ज़ीरो कॉस्ट पे भी स्टार्ट हो जाता है, जिससे क्या होता है, लोग इसकी वैल्यू नहीं करते हैं और ज़ीरो कॉस्ट पे आप इसको कभी भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो इसलिए लोग यहाँ पे बिज़नेस को वैल्यू नहीं करते हैं। आप अगर किसी मार्केट में आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं, आपने लाखों करोड़ों रुपए लगाया है, तो क्या आप कभी सोच सकते हैं इस बिज़नेस को क्विट करने के लिए? बॉस, आपके इतने सारे पैसे फंसे हुए मार्केट में, आप सोच भी नहीं सकते इस बिज़नेस को क्विट करने के लिए, लेकिन यहाँ पे लोग कभी बिज़नेस क्विट कर जाते हैं। लोग इस चीज़ की इंपॉर्टेंस नहीं समझ पाते हैं, जिससे कि लोग इस बिज़नेस को क्विट कर देते हैं यहाँ पे। नंबर 2, लैक ऑफ लर्निंग। लोग यहाँ पे जो आते हैं तो सीखना नहीं चाहते हैं। वो तो सोचते हैं कि मेरे पास तो बहुत सारा नॉलेज है, मैं अपने फील्ड में मास्टर हूँ, ये फील्ड मेरे लिए क्या है, कुछ भी नहीं है, मैं तो इसको चुटकी बजाते ही महीने, 2 महीने, साल भर में यहाँ पे लखपति करोड़पति बन जाऊँगा। बट वही चीज़ें होती हैं, बिजनेस आने के बाद, स्टार्ट करने के बाद अपना दिमाग यूज़ करते हैं, रिजल्ट नहीं आता है, टाइम बीत जाता है, रॉन्ग इम्पैक्ट आता है और बिजनेस को क्विट कर देते हैं। दोस्तों, ये भी एक सोचा समझा सिस्टमेटिक बिजनेस है। तो यहाँ पे भी आपको इसके कुछ कायदे कानून आपको समझने पड़ेंगे, सिस्टम को समझना पड़ेगा, प्रोसेस को समझना पड़ेगा, प्रोडक्ट को समझना पड़ेगा, सिस्टम कैसे चलता है, कैसे रन करता है, कैसे कंपनी का प्रोफाइल है, कैसे आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं, वो चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। उसके लिए यहाँ पे सिस्टम बनाए गए हैं, प्रोसेस बनाए गए, मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको अटेंड करनी पड़ती हैं, बट लोग नहीं अटेंड करते हैं। आपको सक्सेस लीडर के साथ रहना पड़ता है, बट लोग खुद ही को अपना सक्सेस समझते हैं कि मैं खुद ही सक्सेस, मुझे किसकी ज़रूरत है। तो ये सारी गलतफहमी की वजह से, ये ना सीखने की वजह से भी लोग अपना दिमाग लगाने की वजह से इस बिजनेस में सक्सेस नहीं हो पाते हैं। नंबर 3 रीज़न, मिसिंग ऑफ टेक केयर। ये जो मैंने पॉइंट लिया हुआ है, स्पेशली मैंने ये जो पॉइंट डिस्ट्रीब्यूटर के लिए लिया हुआ है। जी हाँ, डिस्ट्रीब्यूटर जब भी प्लान दिखाने जाते हैं अपने प्रॉस्पेक्ट को, तो कभी कभी वो जो प्लान दिखाते हैं उसमें इतना हाई फाई करके प्लान दिखा देते हैं, तो जो न्यू ज्वाइनिंग बंदा होता है उसको ऐसा लगता है कि ये जो प्लेटफॉर्म है रियली में लाजवाब का प्लेटफॉर्म है और यही वो बिजनेस है जहाँ पे मैं शॉर्ट टाइम में, विद इन 6 मंथ में, 1 ईयर में लखपति करोड़पति बन जाऊँगा।
इतना ज़्यादा हाई फाई वो बिज़नेस को दिखा देते हैं। बट बिज़नेस स्टार्ट करने के बाद सेम वही होता है, टाइम बीतता है, रिजल्ट नहीं आता, निगेटिव इम्पैक्ट आता है, बिज़नेस कट कर देते हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूटर को भी इस चीज़ को काफ़ी केयर करना चाहिए कि आपका जो न्यू ज्वाइनिंग आ रहा है उसकी आप प्रॉपर केयर कीजिए। आप उसको छोड़ मत कीजिए ज्वाइन कराने के बाद। वो बंदा नया है, उसको कुछ भी नहीं आता है, सिस्टम में नया है, वो सिस्टम को कभी सीखा ही नहीं है, देखा ही नहीं है। तो ये आपकी लायबिलिटी बनती है कि उसको पूरे सिस्टम में लाएँ, प्रोसेस में लाएँ, मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार सब कुछ अटेंड कराएँ, उस पर इन्वेस्ट करें, उसकी स्किल डेवलप करने के लिए। ऐसा आप करेंगे तो वो खुद भी सिस्टम में इन्वॉल्व हो जाएगा और वो बिज़नेस को अच्छे से रन करेगा। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल समझाता हूँ। आप 15 से 20 साल पढ़ाई करते हैं, इतने ज़्यादा टाइम तक पढ़ाई करने के बाद भी आपको 10 से 50 हज़ार की सैलरी आपको मिलती है और उस सैलरी में भी आप सेटिस्फाई नहीं होते हैं। तो सोचिए, यहाँ आने के बाद बिना सीखे ही आप सोचते हैं कि मैं लाखों करोड़ों रुपए कमा लूँगा। पॉसिबल नहीं है बॉस। इसके लिए तो आप पहले सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, फिर आप सक्सेस हो पाएंगे। नंबर 4, लैक ऑफ डुप्लीकेसी। दोस्तों, ये जो बिज़नेस है रियल में लाजवाब का बिज़नेस है। इसकी सबसे बड़ी ब्यूटी ये है कि ये जो बिज़नेस है डुप्लीकेसी पे बहुत बड़ा काम करता है। अगर आपने डुप्लीकेसी करना सीख लिया तो ये बिज़नेस में बहुत फास्ट ग्रोथ करेंगे। डुप्लीकेसी है क्या? सिंपल सी चीज़ है। पहले बिज़नेस को आपको समझता है, सिस्टम को समझना है, बिज़नेस की बेसिक जो चीज़ है उसको समझना है। खुद के अंदर आपको एक लीडरशिप क्वालिटी लानी है और वही क्वालिटी जो आपने सीखी है आपकी न्यू ज्वाइनिंग पे अप्लाई करनी है। उसको बस सेम आपको लीडर बनाना है। ऐसा करने से क्या होगा, वो लीडर बनेगा, लीडर के अंदर क्या टीम डेवलप करने की कैपेसिटी आएगी और ये चीज़ें आपकी टीम के लिए ग्रोथ करने में बहुत कारगर होंगी। तो बहुत ही अहम भूमिका निभाता है डुप्लीकेसी का फॉर्मूला। ये चीज़ें आपको मिस नहीं करनी चाहिए, ये चीज़ें आपको सीखनी चाहिए और सामने वाले को अप्लाई करनी चाहिए। नंबर 5 एंड लास्ट रीजन, लैक ऑफ ड्रीम। दोस्तों, आपकी लाइफ में या फिर किसी बिजनेस में या फिर किसी भी चीज़ में कह लीजिए, सफल होने के लिए आपके पास एटलीस्ट 1 ड्रीम का होना बहुत ज़रूरी है। और ड्रीम आपका ऐसा होना चाहिए कि वो ड्रीम आपको मजबूर कर दे काम करने के लिए, आपको थकने ना दे, आपको बैठने ना दे, यहाँ तक कि आपको सोने ना दे। ऐसा आपका ड्रीम होना चाहिए। दोस्तों, इस बिज़नेस में आपको सैकड़ों लोग मिलेंगे इस बिज़नेस को ना करने के लिए, सैकड़ों रीज़न बताने वाले। बस आपके पास एक ऐसा सॉलिड रीज़न होना चाहिए इस बिज़नेस को करने के लिए और यही वो एक रीज़न होगा जिसकी वजह से इस बिज़नेस में आप अच्छे से सक्सेस हो पाएंगे। तो दोस्तों, ये मेरे 5 सॉलिड रीज़न बताए। तो आशा करता हूँ ये बिज़नेस ये जो 5 रीज़न्स है काफ़ी आप चीज़ों को आपने सीखा होगा, जो चीज़ मिसिंग होगी आपने कैप्चर की होगी। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कोई भी क्वेरी है या फिर कुछ भी सजेशन है प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और आप यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।